हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आपका आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं एवरेज औसत का टाइप 3 के सवाल लेकर आया हूँ। ठीक है, टाइप 3 में मैंने किस तरह के क्वेश्चन रखे हैं वो मैं आप लोगों को आज कराऊँगा। ठीक है, टाइप 3 में मैंने क्वेश्चन रखे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का जब हमको कुछ संख्याओं का औसत दिया हो, प्रथम कुछ संख्याओं का औसत दिया हो और अंतिम कुछ संख्याओं का औसत दिया हो और बीच की कोई संख्या हमसे पूछ लें, तो इस तरीके का क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा। कहने का मतलब यह है कि जब बीच की कोई संख्या यानी कि टाइप 3 में, औसत के टाइप 3 में प्राकृतिक संख्याओं का औसत दिया हो, तब बीच की कोई संख्या ज्ञात करना हो, तो इस टाइप के सवाल में आज टाइप 3 में कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। ठीक, पहला सवाल क्या कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है। कितना है कि 12 संख्याओं का औसत 20 है। 12 संख्याओं का औसत 20 है। अब टोटल 12 संख्याएं हैं हमारे पास। ठीक है, टोटल 12 संख्याएं हमारे पास जिनका औसत हमको दे रखा है 20। ठीक, तो प्रथम उसमें से जो प्रथम 5 संख्याएं होंगी, प्रथम 5 संख्याओं का जो औसत है वो 18 दे दिया। ठीक, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत जो है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत जो है वो 22 दे दिया। तो छठी संख्या हमसे पूछी है। ठीक है, यानी कि टोटल संख्या 12 हो गई। 12 में से शुरू की 5 का औसत दे दिया, अंतिम 6 का औसत दे दिया और छठी संख्या हमसे पूछ ली। ठीक है, तो इस टाइप का सवाल किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखिए छठी संख्या कैसे निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल सी है कि प्रथम 5 संख्याओं का औसत हमको दे रखा है 18। तो देखिए इस टाइप के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं और क्या ज्ञात करते हैं कि जैसे 12 संख्याओं का औसत हमको दे रखा है। ठीक है, अगर हमको 12 संख्याओं का औसत दे रखा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। पहला सवाल जब मैं कराऊंगा तो इसको पूरी तरह से समझाऊंगा, फिर बाद में शॉर्ट ट्रिक से ही सारे सवाल करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा समझाऊंगा इसलिए जिससे थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाए। ठीक, तो देखिए ये 12 संख्याएं हैं, मान के चलो ये 12 संख्याएं हैं। इसमें से 12 संख्याओं का औसत दे रखा है हमको 20। ठीक है, तो हम 12 संख्याओं का योग निकालेंगे। 12 संख्याओं का योग निकालेंगे। 12 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। 12 संख्याओं का योग कैसे निकलता है। 12 संख्याओं का योग जब हम इन 12 संख्याओं की गुणा, 12 कितनी संख्याएं हैं 12 की गुणा जब हम उसके औसत से करते हैं, 12 की गुणा जब उसके औसत 20 से करते हैं, तो ये 12 संख्याओं का योग आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, प्रथम 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो प्रथम 5 का योग, प्रथम 5 संख्याओं का योग, ये भी कैसे निकलेगा कि 5 की गुणा, इस 5 की गुणा जो है इसके प्रथम 5 संख्याओं का जो औसत दे रखा होगा, इस 5 की गुणा उसके औसत से करेंगे, 18 से करेंगे, तो ये जो है प्रथम 5 संख्याओं का योग आ जाएगा। ठीक, अब अंतिम 6 संख्याएं, अंतिम 6 संख्याओं का योग, ये कैसे निकालेंगे। ये 6 की गुणा जो है इस अंतिम 6 की गुणा जो है इसके 6 संख्याओं के औसत 22 से गुणा कर देंगे, तो हमें जो है अंतिम 6 संख्याओं का योग मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि अगर हम टोटल संख्या 12 संख्याओं के योग में से, 12 संख्याओं के योग में से हम अगर प्रथम 5 संख्याओं का योग, प्रथम 5 संख्याओं का योग और अंतिम 6 संख्याओं का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6,
अंतिम 6 संख्याओं का योग, यानी कि प्रथम 5 संख्याओं का योग और अंतिम 6 संख्याओं का योग जोड़ के टोटल 12 संख्याओं के योग में से अगर घटा देते हैं तो हमें ये छठी संख्या आराम से मिल जाती है। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा सवाल नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में जो है बहुत टाइम लग जाएगा और जो है पेपर के लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये तो केवल मैंने समझाने के लिए बताया था कि छठी संख्या कैसे आ गई, कि पूरी 12 संख्याओं के जोड़ में से हमने प्रथम 5 संख्याओं का योग और अंतिम 6 संख्याओं का योग अगर माइनस कर दें तो ये छठी संख्या अपने आप निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में ये तो समझ गए क्या करना है कि प्रथम टोटल 12 संख्याओं के योग में से प्रथम 5 संख्याओं का योग और अंतिम 6 संख्याओं का योग जोड़ के घटा देंगे तो हमें जो है छठी संख्या मिल जाएगी। ठीक, अब इसको शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे ये मैं बताता हूँ। ठीक, शॉर्ट मेथड यानी कि उतना बड़ा नहीं करना है। कैसे करना है, देखिए छठी संख्या 6वीं संख्या बराबर कितनी होगी, 12 संख्याओं का योग माइनस प्रथम 5 संख्याओं का योग माइनस अंतिम 6 संख्याओं का योग। ठीक है, अब आप लोग ये कहेंगे कि 12 संख्याओं के योग में से तो प्रथम 5 संख्याओं का योग और अंतिम 6 संख्याओं का योग माइनस करना है, दोनों को जोड़ के माइनस करना है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं है, चाहे दोनों को जोड़ के माइनस कर दो, ये दोनों को माइनस, इसको भी माइनस में लिख दो, इसको भी माइनस में लिख दो, माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगी और 12 संख्याओं के योग में से घट जाएंगी। ठीक, अब इसको इतना भी नहीं लिखेंगे, इतना भी नहीं लिखेंगे, ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं। कहाँ से सवाल शुरू करेंगे कि 6वीं संख्या बराबर सीधे दिमाग में रखेंगे कि 12 संख्याओं का योग। अब 12 संख्याओं का योग कैसे निकलता है कि इस 12 की गुणा इसके औसत से करेंगे, 12 गुणा 20 माइनस प्रथम 5 संख्याओं का योग, यानी कि इस 5 की गुणा किससे करेंगे, इसके औसत 18 से, 5 गुणा 18 माइनस अंतिम 6 संख्याओं का योग, यानी कि अंतिम 6 की, इस 6 की गुणा किससे करेंगे, इसके औसत 22 से करेंगे, तो 6 गुणा 22 तो 12 दूनी 24, 240 माइनस 15, 18 पंजे 90 माइनस 6 दूनी 12 की 2, 6 दूनी 12 और 1 13, तो ये हो गया 240 माइनस आ जाएगा। यानी कि जो छठी संख्या होगी हमारी, छठी संख्या कितनी हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इतना भी नहीं लिखेंगे, बस सीधे यहाँ से शुरू कर देंगे कि छठी संख्या बराबर, दिमाग में रखेंगे, मेथड को दिमाग में रखेंगे, छठी संख्या बराबर पूरी 12 संख्याओं का योग, यानी कि 12 गुणा 20 माइनस प्रथम 5 का योग 5 गुणा 18 माइनस अंतिम 6 संख्याओं का योग 6 गुणा 22 बराबर, उसके बाद कैलकुलेट कर देंगे, छठी संख्या अपने आप निकल के आ जाएगी। ठीक है, इससे पहले जो मैंने पूरा समझाया था ये छठी संख्या कैसे आएगी वो मैंने समझा दिया था। जब वो उसको बेसिक को समझ के फिर माइंड में मेथड को रख के फिर डायरेक्ट सीधे यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, बस 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक, अब चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं दूसरा सवाल। ठीक, 20 संख्याओं का औसत 15 दे दिया, 20 संख्याओं का औसत कितना है 15, जिस टोटल संख्या हमको कितनी है दे रखी है 20 दे रखी है, जिसमें 20 उनका औसत कितना दे रखा है 15 दे रखा है। प्रथम 12 संख्याओं का औसत 18 है,
और अंतिम 7 संख्याओं का औसत 11 है। तो 13वीं संख्या हमसे पूछी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि अगर प्रथम 12 संख्याओं का औसत पूछ ले और अंतिम प्रथम 12 संख्याओं का औसत हमको दिया है और फिर अंतिम 7 का औसत दिया है हमको, ठीक है, तो 12 के बाद क्या, 12 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 13वां, तो फिर 13वीं संख्या हमसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो जब 13वीं संख्या प्रथम 12 का संख्याओं का औसत दे दिया और 13वीं संख्या पूछी जाएगी तो उसका तरीका यही रहेगा। ठीक है, तो 13वीं संख्या बराबर क्या होगी, 13वीं संख्या बराबर, और वैसे भी देखिए ये प्रथम 12 संख्याओं का औसत दे दिया और 7 अंतिम 7, 12 7 कितने हो गए, 19, 12 7 कितने हो गए, 19, यानी कि 20 में से 19 गया, एक ही संख्या आ रही है, एक ही संख्या, तो एक संख्या कौन सी आ रही है बचेगी, वो एक संख्या 13वीं संख्या बचेगी। ठीक है, प्रथम 12 के योग में से अंतिम 7 का योग घटाएंगे, प्रथम 12 का योग हमको निकाल के अंतिम 7 का योग निकाल के जब 20 में से घटाएंगे, 12 7 19, 20 में से 19 दिया, एक संख्या बचेगी, तो एक वो संख्या कौन सी होगी, वो 13वीं संख्या होगी। ठीक, तो 13वीं संख्या कैसे निकालेंगे कि पहले निकालेंगे 20 संख्याओं का, टोटल 20 संख्याओं का योग। कैसे निकालते हैं कि इस संख्या 20 की इसके औसत 15 से गुणा करेंगे, 20 गुणा 15, फिर माइनस प्रथम 12 की गुणा उसके औसत 18 से करेंगे, यानी कि 12 गुणे 18, फिर माइनस इन दोनों को, चूंकि प्रथम 12 को और अंतिम 7 के योग को जोड़ते हैं इसलिए दोनों को माइनस में ही रख के चलेंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। ठीक, तो प्रथम 12 का योग हो गया। अब अंतिम 7 का योग कैसे निकालेंगे, अंतिम 7 की गुणा इसके औसत 11 से गुणा कर देंगे, यानी कि 7 गुणा 11, तो बराबर कितना हो जाएगा, 15 दूनी 0 0, 15 दूनी 30, 300 माइनस 18 दूनी 36 की 6, 18 कम 18 और 3 21 माइनस 11 7 77, तो ये हो गया हमारा 300 माइनस इन दोनों को जोड़ लेंगे, 7 6 13 की 3, 21 7 28 और 1 29, 300 में से 293 गए, 7 आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 13वीं संख्या जो होगी वो कितनी आएगी, 13वीं संख्या जो होगी वो 7 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही लाइन में, 1-2 लाइन में इसका आंसर निकाल लेंगे, बस उसका बेसिक मेथड को अच्छी तरह से समझ लेंगे और दिमाग में रख लेंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 3 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 3। ठीक है, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि 24 संख्याओं का औसत 25 है। टोटल 24 संख्या है जिनका औसत कितना है, 25 है। इन 24 संख्याओं में से प्रथम 15 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 है। यानी कि टोटल संख्या कितनी हमारे पास 24 है जिनका औसत 25 दे रखा है, टोटल 24 का। इसमें से 15 संख्या पे शुरू की जो 15 संख्याओं का औसत हमको 20 दे रखा है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 35 दे रखा है। तो 16वीं संख्या हमसे पूछी है। तो देखिए प्रथम 15 का संख्याओं का औसत 20 दे रखा है, उसके बाद अंतिम 8 का औसत दे रखा है, तो 15 8 कितने हो गए 23 और 24 में से 23 गया 1, तो एक जो संख्या बचेगी वो कौन सी बचेगी, प्रथम 15 संख्याओं का औसत दे रखा है, तो एक जो संख्या बचेगी प्रथम 15 के बाद कौन सी बचेगी, 16वीं संख्या बचेगी। तो उसी 16वीं संख्या का हमसे उसी 16वीं संख्या को हमसे पूछा गया है। ठीक, तो 16वीं संख्या निकाल लेंगे। 16वीं संख्या बराबर कैसे निकालेंगे, बिल्कुल इजी है, 24 संख्याओं का योग निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, इस 24 की गुणा इसके औसत से कर देंगे, तो 24 संख्याओं का योग आ गया। इसमें से माइनस कर देंगे क्या क्या, प्रथम 15 संख्याओं का योग। तो प्रथम 15 का योग कैसे निकलेगा, प्रथम 15 की गुणा उसके औसत से करेंगे 20 से, तो 15 गुणा 20, और अंतिम 8 का योग कैसे निकालेंगे, अंतिम 8 की गुणा उसके औसत 35 से कर देंगे, -8 गुणे 35। ठीक है, एक ही लाइन में लिखते चलेंगे।
टोटल का योग, टोटल 24 संख्याओं का योग माइनस प्रथम 15 संख्या का योग माइनस अंतिम 8 का योग। दोनों को माइनस में इसलिए लेके चलते हैं कि दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे और माइनस के आके टोटल में से घट जाएंगे, तब 16वीं संख्या हमारी आ जाएगी। ठीक, तो देखिए बराबर कितना हो गया, 25 चौक 100 की 0, 25 दूनी 50, 25 चौक 100 की 0, 10 हासिल, 25 50 और 1 10 60 माइनस ये 300 हो गया, 15 0, 15 दूनी 30 माइनस 8 पंजे 40 की 0, 8 24 4 28, तो ये बराबर हो गया 600 माइनस, ये माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे दोनों, 300 और 280 यानी कि 580, तो बराबर 600 में से 580 गए कितने, 20, यानी कि जो 16वीं संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 20 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे वो एक ही लाइन में हम आराम से लिखकर उसे दूसरी 2-3 लाइनों में कंप्लीट हल कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 सेकंड का समय लगेगा। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं चौथा सवाल। ठीक है, जो चौथा सवाल है वो थोड़ा इन 3 सवालों से थोड़ा सा अलग हटके है। ठीक है, कहाँ पर कितना अलग हटके है और इसको कैसे करेंगे और इसको कैसे पहचानेंगे कि वो इन 3 सवालों से थोड़ा सा अलग हटके है, वो मैं बताता हूँ। ठीक, पहले सवाल को पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, 40 संख्याओं का औसत, यानी टोटल 40 संख्याएं हैं जिसका औसत 35 दे रखा है। ठीक, इन 40 संख्याओं का औसत 35 दे रखा है, जिसमें से प्रथम 25 संख्या है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत हमको 30 दे रखा है, यानी कि शुरू की जो 25 संख्याएं हैं इनका औसत 30 दे रखा है, और अंतिम 16 संख्याएं का औसत 42 दे रखा हमको। ठीक है, तो 25वीं संख्या हमसे पूछी है। इससे ठीक पहले जो हमने 3 सवाल कराए थे उसमें क्या हुआ था, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 हमको दे रखा है, तो पिछले 3 सवालों में क्या पूछते थे, उससे ठीक अगली वाली संख्या पूछते थे, यानी कि 26वीं संख्या पूछते थे। ठीक है, अगर प्रथम 13 का 7 का औसत दे रखा है तो 8वीं पूछ ली, प्रथम 15 संख्याओं का औसत दे रखा है तो 16वीं संख्या पूछ ली। लेकिन वहाँ कब होता था ऐसा कि जब इस संख्या और इस अंतिम प्रथम वाली संख्या और अंतिम वाली संख्या का टोटल जो है इस टोटल संख्या से एक कम आता था, एक कम आता था, तब ऐसा पूछा जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या है, प्रथम 25 का टोटल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है हमारे पास, कुल संख्याएं हमारे पास है 40। प्रथम कितनी है, प्रथम 25 का हमको दे रखा है औसत, और अंतिम कितनी संख्याओं का औसत दे रखा है, 16 का। तो इन दोनों को अगर जोड़ दें तो 25 16 6 5 11 के 2 3 4 41 आ रहा है। जबकि पिछले 3 सवालों में जो है प्रथम संख्याओं और अंतिम संख्याओं को जोड़ते थे तो जो टोटल आता था वो कुल संख्या से एक कम आता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन प्रथम और अंतिम संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो जो टोटल आ रहा है वो कुल संख्याओं से एक ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इसमें जो इस तरीके का जब सवाल होगा, इसको कैलकुलेट करके दिमाग में देख लेंगे, इस तरीके का होगा तो वहाँ पर जो जितनी संख्याएं पूछें औसत दे रखा होगा, प्रथम जितनी संख्याओं का औसत दे रखा होगा हमें वो ही 25वीं संख्या हमसे पूछी जाएगी। ठीक है, दूसरी बात, इसको हल कैसे करेंगे, उसमें क्या करते थे पिछले 3 सवालों में, उसमें क्या करते थे कि टोटल कुल संख्याओं के योग में से हम इन दो प्रथम 25 और अंतिम प्रथम दी गई संख्याओं के योग में से अंतिम दी गई संख्याओं के योग को जोड़कर घटाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि इन दोनों का योग ज़्यादा बैठ रहा है इस टोटल संख्या से, तो क्या करेंगे कि प्रथम और अंतिम संख्याओं का टोटल योग में से ये टोटल संख्याओं के योग को घटाएंगे। ठीक है, यानी कि वहाँ पर पिछले 3 सवालों में हमने क्या किया था कि कुल संख्याओं के योग में से इन दोनों संख्याओं के योग को घटाया था। अब हम उल्टा करेंगे, इन 2 संख्याओं के योग में से कुल संख्याओं का योग
घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसको अब हल करते हैं। ठीक, तो देखिए कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया। मैंने क्या बताया था पिछले 3 सवालों से, ये सवाल थोड़ा सा कैसे भिन्न है वो मैंने बता दिया। अब चलते हैं इसको हल करने के लिए। ठीक, देखिए हमको क्या करना है कि जो प्रथम 25 और अंतिम 16 संख्याओं का योग में से इन टोटल 40 संख्याओं के योग को घटाना है। इसलिए 25वीं संख्या बराबर 25वीं संख्या कैसे निकालेंगे? प्रथम 25 संख्याओं का योग निकालेंगे, यानी कि प्रथम इस 25 के गुणा जो है ये इसके औसत 30 से गुणा कर देंगे, क्योंकि प्रथम 25 का योग निकालेंगे पहले। प्रथम 25 का योग कितना होगा? प्रथम 25 के गुणा इसके औसत 30 से करेंगे। ठीक है, फिर प्लस फिर अंतिम 16 संख्याओं का योग निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? अंतिम 16 की गुणा 16 संख्याओं की गुणा उसके औसत 42 से करेंगे, यानी कि 16 गुणा 42। ठीक है, इसमें से माइनस क्या करेंगे कि टोटल संख्या यानी टोटल 40 संख्याओं के योग को माइनस करेंगे। कैसे करेंगे? 40 संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? 40 की गुणा इसके औसत 35 से कर देंगे, यानी 40 गुणा 35। ठीक, तो देखिए 25 0 0 25 दिया 75 ये हो गया, प्लस 16 दूनी 32 के 2, 16 चौक 64 और 3 67, माइनस 0 0 4 पंजे 20 के 0, 4 3 12 2 1400। तो कितना हो जाएगा? 700, 2 का 2 हो गया, 7 5 12 के 2 हो गया, 6 7 13 और 1 14, माइनस 1400। 1422 में से 1400 घट गया, कितना बचा? 22। ये 22 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि जो 25वीं संख्या होगी वो हमारा कितनी होगी? 22 होगी। ठीक, तो इस तरीके से जो है इस टाइप के सवाल को आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे कि जो 40 अगर टोटल संख्याओं का योग जो है, ये 40 संख्याएं जैसे दे रखी हैं, अगर प्रथम 25 और अंतिम 16 इन दोनों का योग जो है इस टोटल 40 से अगर ज़्यादा आता है तो हम जो है जितनी भी से जो भी संख्या निकाली जाएगी वो प्रथम 25 और अंतिम 16 के योग में से टोटल 40 का योग घटाया जाएगा। ठीक है, अगर प्रथम 25 और अंतिम 16 का योग इस टोटल संख्या के योग से कम आता है तो जो भी संख्या दी जाए पूछी जाएगी वो कैसे निकाली जाएगी? टोटल संख्याओं के योग में से प्रथम और अंतिम संख्याओं के योग को घटाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों सवालों का अंतर थोड़ा सा चेक कर लेंगे और उसे फिर उसी तरीके से कर लेंगे। ठीक, अब इसी तरीके के सवाल पे चलते हैं 5वें सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 5। ठीक, 5वां सवाल क्या कह रहा है कि 50 संख्याओं यानी कुल 50 संख्याएं हैं जिनका औसत 45 दिया है। इन 50 में से प्रथम 20 संख्याएं हैं जिनका औसत 50 दिया है, और इन 50 संख्याओं में से अंतिम 31 संख्याएं ऐसी हैं जिनका औसत 42 दिया है। तो 20वीं संख्या हमसे पूछी है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि सवाल में जो 20वीं संख्या पूछी है वो क्या प्रथम और अंतिम को टोटल करके टोटल संख्याओं के योग को घटाया जाएगा, या टोटल संख्याओं के योग में से प्रथम और अंतिम संख्याओं के योग को घटाया जाएगा। उसे कैसे चेक करेंगे कि हमारे पास टोटल संख्या कितनी है? 50 है। अब प्रथम 20 है, प्रथम कितनी है? 20 है, और अंतिम कितनी है? 31 है। तो इनको जब जोड़ेंगे, प्रथम और अंतिम को जब जोड़ेंगे तो 1 3 2 5 51 आ रहा है, जबकि टोटल संख्या कितनी है? 50 है। तो जब भी प्रथम और अंतिम संख्याओं को जोड़कर जो टोटल आएगा वो टोटल संख्याओं से ज़्यादा आएगा, तो अब हम क्या करेंगे कि प्रथम और अंतिम के योग में से टोटल संख्याओं के योग को घटाएंगे। ठीक है, तब हमसे जो संख्या पूछी जाएगी उसका मान निकल के आ जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे फिर इसके लिए कि हम 20वीं संख्या बराबर,
अब मैं डायरेक्ट कराऊंगा, जो उसमें पहले सवाल में मैंने समझा दिया था थोड़ा सा, ठीक। तो 20वीं संख्या कैसे निकालेंगे कि प्रथम 20 का योग। अब प्रथम 20 का योग कैसे निकालेंगे, प्रथम 20 की गुणा इसके औसत 50 से करेंगे, यानी कि 20 गुणा 50, फिर प्लस अब अंतिम 31 संख्याओं से उसके औसत 42 से गुणा करेंगे, यानी कि 31 गुणा 42। अब प्रथम 20 संख्याओं का योग और अंतिम 31 संख्याओं का योग, दोनों को टोटल करके कितना माइनस करना है, टोटल 50 संख्याओं का योग। टोटल 50 का योग कैसे निकालेंगे, 50 की गुणा उसके औसत 45 से करेंगे, तो -50 गुणा 45। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। तो बराबर 20 × 2 = 10, यानी कि ये 1000 आ गया, प्लस इसकी गुणा 31 और 42 की गुणा कर लेंगे, 31 दूनी 62 की 2, 86, 31 चौक कितने हो गए, 4 × 4 = 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 4 × 3 = 124, 31 दूनी में 6 हासिल है तो 130 हो जाएगा, 130 माइनस 5 0 ऐसे ले लेंगे, 5 × 5 = 25 की 5, 5 × 20 और 2 22। अब इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। 1000 और 1302 कितना हो जाएगा, 1000 2000 2302 आ गया। ये 2302 में से कितना घटा देंगे, 2250। तो 2302 में से 2250 घटा दो, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 2, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 2 में से 22 में से 22 गया जी, 0 आ गया, ठीक। 52 आ गया, तो 52 आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो 20वीं संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 52 आ जाएगी, ठीक। तो इस तरीके से इसको पहले चेक कर लेंगे कि हमें किस में से और क्या घटाना है, तब जो दी गई पूछी गई संख्या है तब हमारी निकल के आएगी, ठीक है। तो अब चलते हैं छठे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं सवाल नंबर 6, ठीक है। छठा सवाल थोड़ा सा अलग टाइप का है। देखिए छठे सवाल का जो बेस है वो तो पिछले सवालों की तरह ही है, लेकिन उसका थोड़ा सा जो सवाल देने का जो तरीका है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, ठीक है। देखते हैं किस तरीके का चेंजिंग की है इसमें, ठीक। जैसे एक सवाल दिया है कि सोमवार, अब इन्होंने क्या दे दिया है कि संख्याएं नहीं दी है, दिन दे दिया, दिन का टेम्परेचर दे दिया कि इस दिन का टेम्परेचर इतना था, इसका औसत इतना था, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या है कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार इन तीनों दिन का औसत तापमान हमको कितना दे रखा है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, ठीक। फिर मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार का औसत तापमान कितना दे रखा है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो बृहस्पतिवार का तापमान बताओ, ठीक है। तो देखिए 3 दिन का औसत तापमान सोमवार, मंगल, बुध, यानी कि सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुध, इन तीनों का कुल तापमान हम निकाल लेंगे। कुल तापमान कितना हो जाएगा, कुल तापमान कितना का होगा, देखिए कितने दिन है, 1 2 3, 3 दिन का औसत तापमान हमको 45 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है, तो तीनों दिन का कुल तापमान कितना होगा, 3 की गुणा 45 से कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 3 पंजे 15 की 5, 3 चौक 12 और 1 13, यानी कि इतना हो जाएगा, ठीक। अब सोमवार, मंगल, बुध का कुल तापमान 135 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब हम निकाल लेंगे मंगल प्लस बुध प्लस बृहस्पति, इन तीनों दिन का कुल तापमान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे कि इन तीनों दिन का औसत तापमान हमको 42 दे रखा है, 3 दिन है, औसत तापमान 42 है, तो 3 की गुणा जब इसके औसत 42 से कर देंगे तो ये तीनों दिन का कुल तापमान आ जाएगा कितना, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 डिग्री, यानी कि 126 डिग्री सेंटीग्रेड
इन तीनों दिन का औसत तापमान आ जाएगा। तो सोमवार, मंगल, बुधवार इन तीनों दिन का औसत तापमान वो टोटल तापमान 135 डिग्री सेंटीग्रेड, और मंगल, बुध, बृहस्पति इन तीनों दिन का कुल तापमान 126 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है। ठीक है। अब हमसे पूछा कितना है, हमसे पूछा है बृहस्पतिवार का, और सोमवार का हमको दिया 49। तो सबसे पहले इनको क्या कर लेंगे, हम घटा लेंगे, आपस में घटाएंगे तो चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और फिर ये माइनस। देखिए ये प्लस का माइनस, मंगल का माइनस, ये कट गया आपस में, बुध ये भी कट गया आपस में। क्या बचा हमारे पास, सोमवार माइनस बृहस्पतिवार बराबर, ये माइनस कर देंगे, 135 में से 26 गए, 9 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया। ठीक। अब सोमवार का टेम्परेचर हमको दिया है कितना, सोमवार का टेम्परेचर 49 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो इसकी जगह हम 49 रख देंगे, माइनस बृहस्पति बराबर 9 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए बृहस्पतिवार कितना हो जाएगा, इसलिए माइनस बृहस्पति बराबर, इस 49 को उठा के इधर ले आएंगे तो 9 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 49 डिग्री सेंटीग्रेड, तो माइनस बृहस्पति वार बराबर 49 में से 9 गए, माइनस के 40 डिग्री सेंटीग्रेड, माइनस से माइनस कट गया, इसका मतलब बृहस्पतिवार का टेम्परेचर कितना आ गया, हमारा आ गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो कभी कभी सवाल जैसा दिया होता है उसको वैसा ही समझ के उसी तरीके से आसानी से कर देंगे। ठीक है। जब हमको तीन दिन का टेम्परेचर दिया है, तीन दिन का टेम्परेचर, सोमवार, मंगल, बुध का टेम्परेचर दिया, फिर एक सोमवार को छोड़ दिया, मंगल, बुध, बृहस्पति का टेम्परेचर दिया। हाँ, तो टोटल इन तीनों दिन का टोटल टेम्परेचर निकाल लेंगे, इन तीनों दिन का टोटल टेम्परेचर निकाल लेंगे, और इसको माइनस जब करेंगे तो सोमवार और बृहस्पतिवार के टेम्परेचर का अंतर आ जाएगा। सोमवार का दिया है, सोमवार का इसमें रख लेंगे, और बृहस्पतिवार का टेम्परेचर फिर कैलकुलेशन करने से निकल आएगा। ठीक। अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल यानी कि 7वें सवाल पर। ठीक। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी कि 7वां सवाल। ठीक है। 7वां सवाल क्या कह रहा है कि 30 छात्रों की औसत ऊंचाई हमको दे रखी है, यानी कि टोटल छात्र कितने हैं, 30 छात्र हैं, इनकी औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर दे रखी है। यदि कक्षा से, देखिए ये कक्षा की बात है, सवाल थोड़ा सा अधूरा होगा कि एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है। यदि कक्षा से राम, श्याम और हरि 3 छात्रों को निकाल दिया जाए तो कक्षा में शेष छात्रों की औसत ऊंचाई 164 सेंटीमीटर हो जाती है। यानी कि टोटल 30 छात्र थे कक्षा में, तब औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर थी, लेकिन कक्षा से 3 छात्र निकाल दिए। कौन कौन से, राम, श्याम और हरि को निकाल दिया जाए तो कक्षा में बचे शेष छात्र, शेष कितने बचे, 27 ही तो बचे, टोटल 30 थे, शेष कितने बचे, 27। तो शेष 27 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी हो जाती है, 164 सेंटीमीटर हो जाती है। यदि राम और श्याम की ऊंचाई समान हो और दोनों हरि से 3 सेंटीमीटर छोटे हो तो हरि की ऊंचाई पूछी है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो है कि कक्षा में जैसे 30 छात्र हैं तो इन 3 छात्रों की औसत ऊंचाई निकाल लेंगे, क्योंकि 30 छात्रों की औसत ऊंचाई दे रखी है हमको, और 27 छात्रों की भी औसत ऊंचाई दे रखी है, शेष 27। तो 30 छात्रों की औसत ऊंचाई से 27 छात्रों की औसत ऊंचाई, 30 छात्रों की जो कुल ऊंचाई से 27 छात्रों की कुल ऊंचाई घटाकर जो 3 छात्र हैं राम, श्याम और हरि, इन 3 छात्रों की कुल ऊंचाई निकाल लेंगे। ठीक। तो इसलिए राम, श्याम और हरि
की कुल ऊंचाई, कैसे निकालेंगे? 30 छात्रों की कुल ऊंचाई से। अब कुल ऊंचाई कैसे निकालेंगे? 30 छात्रों की 30 की गुणा इनके 30 छात्रों के औसत से कर देंगे, तो 30 गुणा 165। तो 30 छात्रों की कुल ऊंचाई से माइनस करेंगे किसके? देखिए 3 छात्र जब निकल गए तो शेष कितने बचे? शेष छात्रों की औसत टोटल 30 थे, 1 2 3 निकल गए तो शेष छात्र कितने बचे? शेष 27 छात्र बचे। तो शेष 27 छात्रों की औसत ऊंचाई जब 164 है तो 27 छात्रों की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी? इस 27 की गुणा इसकी औसत 164 से कर देंगे, तो 27 गुणा 164। अब कुल 30 छात्रों की कुल ऊंचाई से 27 छात्रों की कुल ऊंचाई घटाएंगे तो ये 3 छात्रों की कुल ऊंचाई निकल के आ जाएगी। ठीक, तो बराबर कितना हो जाएगा? 30 की गुणा कर देंगे, 0 0 3 पंजे 15 के बाद 3 जगह 18 19 की 9 3 गुना 3 रहे 4 माइनस इसकी गुणा 27 की 164 से गुणा कर देंगे, यहाँ कर देते हैं 164 और 27 की गुणा 7 चौक 28 7 से 42 2 44 7 की 7 और 4 11 2 चौक 8 2 से 12 की 2 2 और 1 3 8 8 से 12 की 2 2 3 1 4 3 1 4। ठीक है, 44 28 आ गया। 49 में से इसमें से घटा देंगे, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचे कितने? 4 4 में से 2 गया 2, यहाँ बचे 9 में से 4 गया 5, यानी कि 522 सेंटीमीटर है। यानी कि राम श्याम और हरि की कुल ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 522 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक, अब हमसे क्या आगे क्या कहा है कि यदि राम श्याम की ऊंचाई समान है और दोनों हरि से 3 सेंटीमीटर छोटे हैं तो हरि की ऊंचाई बताओ। तो मान लेंगे कि हरि की ऊंचाई x सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, जब हरि की ऊंचाई x सेंटीमीटर लेंगे तो राम की कितनी हो जाएगी? राम की ऊंचाई, अब राम की ऊंचाई जो है दोनों राम और श्याम दोनों के बराबर है, लेकिन दोनों हरि से 3 सेंटीमीटर छोटे हैं। तो हरि की अगर x हो गई तो राम की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? राम की x माइनस 3, क्योंकि 3 सेंटीमीटर छोटा है हरि से, और श्याम की भी कितनी हो जाएगी? श्याम की ऊंचाई भी x माइनस 3 हो जाएगी। ठीक, क्योंकि राम और श्याम की ऊंचाई बराबर है और ये दोनों जो हरि से 3 सेंटीमीटर छोटे हैं, तो जब हरि की ऊंचाई हमने x मान ली है तो इन दोनों की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 3 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, यानी क्योंकि छोटे हैं तो x माइनस 3 और x माइनस 3। ठीक है, अब इन तीनों की ऊंचाई का टोटल हमको कितना दे रखा है? 522 दे रखा है, इसलिए इन तीनों की ऊंचाई का योग 522 के बराबर रख देंगे, यानी कि x प्लस ये हरि की ऊंचाई x प्लस राम की ऊंचाई x माइनस 3 प्लस और ये श्याम की ऊंचाई x माइनस 3 बराबर तीनों की कुल ऊंचाई ये हो गई और तीनों की कुल ऊंचाई 522 है, तो इन तीनों का टोटल 522 के बराबर रख देंगे। अब यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो x 3x हो गया और कितना हो जाएगा? -6 -3 -6 बराबर 522। इसलिए 3x बराबर 522, ये माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 522 528, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 528 बटे 3। इसको थोड़ा सा इधर कर देंगे। ठीक, यहाँ पर थोड़ी सी जगह है, यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, देखिए x बराबर 528 बटे 3, x बराबर 528 बटे 3, 3 जब डिवाइड करेंगे तो 3 कम 3 2 बचे 22, 3 7 21, 1 बचा 3 6 18, यानी कि 176 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि हमसे क्या पूछा है? हरि की ऊंचाई पूछी है,
इसका मतलब हरी की ऊंचाई की हमने x मानी थी, x का मान 176 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब हरी की जो ऊंचाई आ गई वो कितनी आ गई, 176 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 6 सवाल जो है 6 यानी कि 7 सवाल जो है आज मैंने कराए हैं। ठीक है, और औसत के टाइप 3 के में इन 7 सवालों को रखा है। तो इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे आएंगे वो इसी तरीके से सॉल्व आप लोग कर सकते हैं। शॉर्ट मेथड से इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आराम से इसे दिमाग में रख के शॉर्ट मेथड से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो है टाइप 4 के औसत के टाइप 4 के सवाल लेकर आऊँगा। ठीक, जिन्होंने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, बेल आइकन दबा दें जिससे नोटिफिकेशन हर वीडियो का आप तक पहुँचे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो तक यानी कि टाइप 4 में लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।